अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो बआसानी कीटोसिस में एंटर होने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सेहत बख्श जो तरीका है वो वाटर फास्टिंग का है। वाटर फास्टिंग से मुराद ये है कि आप रोज़ा रखेंगे, यानी कि कुछ खाएंगे नहीं लेकिन पानी पी सकते हैं। ये पानी जो है इसके अंदर बेसिकली नमकियात मिलाए जाते हैं ताकि नमकियात की कमी ना हो, और इसके अलावा सादा पानी भी अलाउड होता है। इस डाइट को, यानी कि ये वाटर फास्टिंग के अंदर नमकियात मिला पानी जो पीते हैं, इस डाइट को स्नेक डाइट के नाम से जो है नेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। और ये जो पानी जिसके अंदर ये नमकियात मिलाए जाते हैं इसको स्नेक जूस के नाम से याद किया जाता है। एक आम इंसान के लिए 1 लीटर पानी जो होता है वो काफ़ी होता है। 1 लीटर पानी जो है उसके अंदर हमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाना है पोटेशियम हासिल करने के लिए, और सोडियम क्लोराइड मिलाना है सोडियम हासिल करने के लिए। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो पाकिस्तान में दस्तयाब है लो सॉल्ट या नो सॉल्ट के नाम से, और सोडियम क्लोराइड जो है वो 12 लाहौरी नमक या हिमालयन नमक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम की जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है जो कि एक इंसान को ज़रूरत होती है एक दिन के अंदर, वो तकरीबन 4700 मिलीग्राम, यानी कि राउंड अबाउट 5000 मिलीग्राम चाहिए होती है। ये तकरीबन 2 टीस्पून पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है। इसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड है उसकी मिकदार हमें सिर्फ सोडियम हमें चाहिए 2000 मिलीग्राम जो है। सोडियम क्लोराइड जो है वो हम हिमालयन नमक से हासिल करेंगे, और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो हम नो सॉल्ट या लो सॉल्ट से हासिल करेंगे। अगर कोई 1 लीटर पानी की बजाय 1.5 लीटर पानी जो है उससे अपना वाटर फास्ट करना चाहता है तो वो पोटेशियम की मिकदार फिर उतनी ही रखेगा, यानी कि 5000 मिलीग्राम तकरीबन 2 टीस्पून, और सोडियम की जो मिकदार है वो बढ़ा देंगे तकरीबन 3000 मिलीग्राम जो है, ये बन जाएगा तकरीबन 3 टीस्पून जो है नमक, नॉर्मल नमक, लाहौरी नमक या हिमालयन नमक। इसी तरह अगर कोई एथलीट है या बहुत ज़्यादा पसीना किसी को आता है तो अगेन फिर वो अपना पोटेशियम जो लेवल है वो वही रखेगा 5000 मिलीग्राम, यानी कि 2 टीस्पून, लेकिन यह है कि वो अपना सोडियम लेवल जो है वो बढ़ा देगा 4000 मिलीग्राम, तकरीबन जो है 4 टीस्पून जो है वो नमक के जो है वो लेगा। यानी ये भी हम देखेंगे कि किस तरह हम 1 लीटर जो है ये स्नेक जूस जो है ये बना सकते हैं जिससे हम अपना वाटर फास्ट जो है वो कर सकें। तो इसके लिए बेसिकली जो नमक हम यूज़ करेंगे वो हिमालयन सॉल्ट यूज़ करेंगे, और पोटेशियम के सोर्स के लिए हम नो सॉल्ट जो है ये आपको इस तरह की पैकिंग में मिलेगा, या लो सॉल्ट जो है वो मिलेगा। इसके पीछे आप देख लें, इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के अंदर जो है वो 2500 जो है वो मिलीग्राम जो है वो पोटेशियम होता है। तो ये अभी हम देखेंगे कि ये हम किस तरह जो है वो पानी बना सकते हैं। उससे पहले हम जल्दी जल्दी ये देख लें कि ये स्नेक जूस बनाने के लिए या ये वाटर फास्टिंग के लिए जो नमकियात वाला पानी बनाया जाता है वो बनाने के लिए इसका तरीका बहुत आसान है। ये हम देखते हैं। इसके लिए हम 1 लीटर जो है वो मैं बना रही हूँ। ये हमारे पास एक जग है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 कप पानी जो है वो डाल दिया है, और अभी ये टी कप वाला कप है और ये जो चौथा कप है ये मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोई 1 लीटर की बोतल वैसे दस्तयाब नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आपने ये जो 4 जो कप हैं पानी के, ये टी कप्स जो होते हैं, 4 टी कप्स जो होते हैं ये तकरीबन 1 लीटर के बराबर होते हैं। ये आप जो है वो डाल सकते हैं, और ये आपके पास 1 लीटर पानी आ गया। इस 1 लीटर पानी के अंदर हमने डालने हैं 2 टीस्पून पोटेशियम क्लोराइड का, यानी कि जो है नो सॉल्ट, और 2 टीस्पून जो है नॉर्मल नमक का। टीस्पून्स के लिए अगर आप ये वाले मेजरिंग जो टीस्पून्स होते हैं ये ले लें तो बहुत बेहतर बात है। 1 टीस्पून जो होता है तकरीबन 5 ग्राम का होता है, या आप नॉर्मल जो टीस्पून होता है ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप ये मेजरिंग जो होते हैं टीस्पून्स ये यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर बात होगी। अभी मैं 2 टीस्पून जो है वो नो सॉल्ट के, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के, वो डाल रही हूँ।
हाँ जी, ये आपके सामने ये लेवल्ड टीस्पून जो है ये मैं डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून हो गया नो सॉल्ट, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारा पोटेशियम का सोर्स होगा। और पूरे दिन में हमने ये 1 लीटर पानी जो है ये पीना है। और अब मैं जो लाहौरी नमक होता है वो डालूंगी, ये वो भी 2 टीस्पून 1 लीटर के। हाँ हाँ जी, और ये हमारे पास काला नमक है, ये इसका भी मैंने 1 टीस्पून डाला 1 लीटर के अंदर। और अब ये मैं इसके अंदर दूसरा टीस्पून जो है ये डाल रही हूँ। ये लेवल्ड जो है ना, ये टीस्पून हमने डालने हैं, ज़्यादा पाइल्ड नहीं डालने हैं। अब बस हमने इसको मिक्स कर लेना है। और ये आपका 1 लीटर जो है जिसको स्नेक जूस कहते हैं ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपने ये पूरे दिन में भी पी सकते हैं, और चाहें तो एक ही दफ़ा सुबह, यानी कि जैसे सहरी की तरह पीते हैं उस तरह भी पी सकते हैं। कोशिश करें। अच्छा, इसके अलावा, इस पानी के अलावा आप 1 लीटर सादा पानी भी पी सकते हैं। और बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप उस सादा पानी के अंदर 2 नींबू मिला लें, या ये है कि उस सादा पानी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर जो है वो मिला लें। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये इंसान को कीटोसिस में एंटर करने के लिए मदद देती हैं। तो बेसिकली ये आपका स्नेक जूस है। इस 1 लीटर के अलावा आप 1 लीटर सादा पानी जो है वो भी पी सकते हैं। हाँ जी, वाटर फास्टिंग के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और वाटर फास्टिंग जो है वो तकरीबन 5 दिन से लेकर 40 दिन तक भी लोग करते हैं। और ये थेरेप्यूटिकली यूज़ होती है, यानी कि इलाज के लिए यूज़ होती है। ये आपके सामने चंद इसके जो फ़वाइद हैं ये लिखे हुए हैं। इन सब फ़वाइद के बारे में बहुत सारी रिसर्च जो है वो हो चुकी है, और इन इन बीमारियों के लिए ये एज थेरेपी जो है वो यूज़ होती है। सबसे पहले तो ये है कि कैलोरी बर्निंग जो है, यानी कि वेट लॉस के लिए अगर आप वाटर फास्टिंग कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये कि आप कीटोसिस में जाएंगे, बल्कि आपका रोज़ाना का 1 पाउंड तकरीबन, यानी कि आधा केजी वज़न जो है वो लूज़ होगा। इसके अलावा जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हों, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, या यह कि रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, ये सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं। और इन सब की ट्रीटमेंट के लिए वाटर फास्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये स्ट्रेस लेवल्स जो है उसको इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ ये कि इम्यूनिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है। और सबसे बड़ी बात कि कैंसर सेल्स जो है, कि कैंसर के सेल्स जो हैं वो बढ़ने रुक जाते हैं उन लोगों के कि जो वाटर फास्टिंग जो है वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये एजिंग को, यानी कि जो उम्र के साथ जो जिस्म में तब्दीलियां आती हैं उनको जो है वो कम करता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब, और डायबिटीज़, इन सब को ये है कि ये जो है वो ट्रीट करने के लिए थेरेप्यूटिकली यूज़ हो रहा है। तो और इसके अलावा अगर किसी को मैदे के कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैदा ख़राब रहना, या एसिडिटी रहना, या गैस रहना, उसके लिए भी ये वाटर फास्टिंग जो होती है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 7 दिन से ही स्टार्ट करें। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले 1 दिन करें, अगले हफ्ते 2 दिन वाटर फास्ट करें, अगले हफ्ते 3 दिन करें। इस तरह करके आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको 7 डे के वाटर फास्ट तक। और ये थेरेप्यूटिकली जब यूज़ होता है तो ये तकरीबन 40 दिन का जो वाटर फास्ट होता है ये भी किया जाता है। और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। हम इंशाल्लाह आइंदा बात करेंगे। तो इसके बारे में अगर आपके जहन में कोई सवालात हो, या कीटोजेनिक डाइट के बारे में आप डाइट चार्ट जो है अपना पर्सनलाइज बनवाना चाहते हो, या पूछना चाहते हो कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो आप मशवरे के लिए, कंसल्टेशन के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक को प्लीज़ विज़िट कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।